कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक और जरताज गुल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। जरताज गुल ने ऐवान में बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, स्पीकर साहब मेरी तरफ देखें, और अयाज सादिक साहब ने जवाब दिया, मैं किसी खातून की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखें, एक बात मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। अयाज सादिक एक बहुत स्वीट, पढ़ा लिखा, नफीस, ख़ानदानी आदमी है। वेरी फ्यू पीपल नून लीग में, फ्यू पीपल, चलें वेरी फ्यू नहीं कहते हैं, अच्छे लोग भी हैं। जिस तरह अच्छी से अच्छी जमात में बुरे लोग भी होते हैं, इस तरह बुरी से बुरी पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं। अयाज सादिक इज़ वन ऑफ दम। लेकिन अयाज सादिक का जवाब बहुत ही कमज़ोर है। पता नहीं किस मूड में ये बात कर दी या शरारतन की हो शायद। उसकी वजह है कि पार्लियामेंट में औरत या मर्द जेंडर जूंडर नहीं होता, रुकने असेंबली होता है, कानून साजी की मशीनें होती हैं। वो औरत और मर्द नहीं होते। उनको इन टर्म्स ऑफ ये जेंडर वगैरह देखना, तो उसके तो फिर आंखों में आंखें डाल के बात करो। या शायद एक वजह ये हो कि अयाज सादिक, इस बीबी के जो भी आपने नाम लिया है, उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत ही न रखता। ये भी याद रखना एक ख़ानदानी आदमी की अलामत होती है। वो ढीठ नहीं होता, मजबूर हो सकता है, ढीठ नहीं होता, बेशर्म नहीं होता। बिल्कुल जो आंखों में आंखें डाल के रंगे हाथों पकड़े जाने वाले भी मुकर जाते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है तो उसने आड़ ली हो कि मैं किसी खातून की आंखों में आंखें डाल के, हालांकि कोई नहीं, बंदा आंखों में आंखें डाल के वो खातून है ही नहीं। वो तो असेंबली की एक पार्लियामेंट की एक रुकन का एक रुकन है। लेट्स पुट इट दिस वे, अ मशीन, कानून साजी की मशीनें हैं ये। इनके कोई जेंडर्स नहीं है, ना ये मर्द हैं, ना औरत हैं, ना ये ट्रांसजेंडर्स हैं। कमज़ोर जवाब, बंदा बहुत उम्दा। हसन साहब, यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक हसन साहब। साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा अब्बास अफरीदी ने पार्टी छोड़ दी, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को ख़त्म होते हुए देख रहा हूँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैंने क्या कहना है, देखो बेटा, सिर्फ अब्बास अफरीदी या जो भी इनका नाम है, सिर्फ उन्होंने छोड़ी है। मोहम्मद ज़ुबैर, शाहिद खाकान अब्बासी जैसा, और सारे बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिफ्ता इस्माइल, आसिफ करमानी, ये सारे के सारे। और एक बात याद रखना, बॉर्डर लाइन केसेस हैं। आई कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स। इतनी उम्र हो गई है कि समझ आ जाती है बात, बैन सुतूर चीज़ें पढ़ी जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो मौके की ताक में हैं, इंतज़ार में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही वो जाएं कहाँ। बॉर्डर लाइन केसेस की इंतहा है। जिसका कोई बनता संवरता उसको नज़र आ रहा है वो छोड़ रहा है। यहाँ जो बहुत ज़्यादा ज़रा तेज़ मिजाज के हैं वो छोड़ गए हैं, जो ज़्यादा अदरवाइज़ इनकी टोन्स बता रही हैं। और देखो, जिस पार्टी को वोटर धुतकार दें और वो बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों? ढीठ होता है पॉलिटिशियन, वैसे ही एम्बिशियस होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेकिन ये सारी सूरत हाल, ये सवाल मुझसे करते वक्त आपको जहन में रखना चाहिए था कि मैं 2-2.5 साल से एक बात कर रहा हूँ कि नून लीग बर्फ का वो ब्लॉक है जो जून जुलाई के महीने में तपती रेत पे पड़ा है। उसके बाद मैंने इसको तब्दील किया स्टेटमेंट को और कहा अब ये पिघल चुका है, कोई वाली वारस नहीं है और ब्लफ कॉल हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब को मैं एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, वो निकल रहे हैं कि ज़रा वो एक्टिविटी करने के लिए, इसका नतीजा कख नहीं निकलना सिवाय इसके कि ब्लफ कॉल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पे फ़र्क हो जाएंगे आप। नून लीग ख़त्म हो रही है, ये हाफिज़ नईमुर रहमान का शुबा इतलात मुझे ढीला लगता है। नून लीग ख़त्म हो रही है, क्या मतलब है इसका? ये तो ख़त्म हो चुकी है, हक़ाइक़ तो यही है।
कितनी देर तक झुटलाए जा सकते हैं? रियलिटी तो यही है। तो हो नहीं रही, हो चुकी है। बाकी अगर वो एक सीनियर रहनुमा ने छोड़ा तो बाकी थोड़े। ये जो मैंने अभी जो अब्बासी जो थे वो साबिक वज़ीर आज़म, एक अच्छा बंदा, छोड़ छाड़ जाएंगे लोग। और भी इस वक्त भी लोगों का स्टेट ऑफ माइंड यही है, और बहुत से लोगों का, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही जाए कहाँ। उसमें उबाला है, सैलाब है पीटीआई में, वहाँ भांत भांत का जानवर वहाँ घुसा हुआ है। पीपल्स पार्टी का जो है वो कन्फाइंड टू सिंध वगैरह, और क्या है। तो इनके पास ऑप्शन कोई नहीं, इसलिए कुछ लोग रुके हुए हैं और कुछ नहीं है, खासी बड़ी तादाद में। सो बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन 173 सिटीज़ हैं, जिसमें से कराची 169th नंबर पर आता है, यानी बॉटम से 4th नंबर पे। पहले नंबर पर वियना, दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख। इस पे आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैंने इस बारे में क्या कहना है, थोड़ी सी वजाहत है ताकि हमारा आम जो व्यूअर है वो समझ सके कि दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन 171 शहरों में पाकिस्तान का एक शहर, वो भी कराची, 169वें नंबर पे। हालांकि कराची वाले इसके साथ एग्री नहीं करेंगे जी। मुझे नहीं पता कि पैरामीटर्स क्या थे इस यूनिट ने जिसने ये सारा कुछ किया है। जाहिर है वो दयानतदार लोग हैं, वो इस तरह डंडियाँ नहीं मारते कदम कदम पे, ना वो होचे हैं ना वो छिछोरे हैं कि इस तरह की हरकत भी करें जो साफ पकड़ी जाए। उनके पास कोई रीज़न लॉजिक होगी, मैं नहीं जानता। पैरामीटर्स क्या है मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। कराची के तो मुझे तो चंद दोस्तों ने ये बात की, को तो मैं नाम ले देता हूँ कि चंद पॉश एरियाज़ को छोड़ के गंदगी गलाजत के ढेर, सड़कें तबाह हाल, उबलते हुए गंदे नाले और गटर, ऊपर से रात चलते डकैतियाँ। अखबारात में पढ़ते नहीं, लेकिन कमाल है कि निचली तरफ से 4था नंबर है हमारा। आगे चलते हैं। तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा घुटने के इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। सैकड़ों पैरोकार अपने रूहानी पेशवा की एक झलक देखने को जमा हो गए। देखो, अपना अकीदा हर एक को प्यारा होता है। अकीदा चीज़ ही ऐसी है, ये अकल से मावरा चीज़ है। लेकिन सारी दुनिया के इंसानों को और ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सोचना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों को ये अल्लामा हो या लामा हो, तकलीफ होती है तो वहां क्या है तुम्हारे पल्ले? लामे और अल्लामे बातें सुन लो, अपने पल्ले कख नहीं। हथियार भी उनके, औजार भी उनके, दवाएं भी उनकी, गब्तो गजाएं भी उनकी। तो ये महज़ब दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया ने इल्म, अक्ल और इलाज हर चीज़ का ठेका लिया हुआ है। उसके बारे में हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बजाय इसके कि उनको झंझोड़ें, उनको एहसास दिलाएं, लेकिन हम चाहते हैं ये मुर्दा रहें। हम जिंदा कौम हैं का नारा लगा के इसलिए ताकि ये मुर्दा रहें। इनके अंदर कोई आग ना पॉजिटिव आग नेगेटिव ही नहीं होती। जिस तरह एटमी ताकत उसका तो इस्तेमाल है, हथियार का भी। डाकू के पास हो और है, हथियार ही होते हैं ना जो ऑपरेशन सर्जरी में इस्तेमाल। डॉक्टर के पास हो तो और है, डाकू के पास हो तो वही निश्चर कोई और काम आएगा। सो बुनियादी तौर पे सोचना इसमें ये है, मैनहट्टन के बाहर अगर इकट्ठे हो गया रूहानी पेशवा देखने तो रूहानी पेशवे देखते रहो, लेकिन जो असली तस्वीर है अपनी वो भी देखो। मुझे ऑब्वियसली मुझे दलाई लामा इन लोगों के साथ मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तो ठीक है, दलाई लामा साहब को दर्शन करते रहे उनके बैठ के। हम थोड़े दर्शन करते हैं सुबह दोपहर शाम, कैसा कैसा चेहरा होता है, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं, कैसे कैसे हुलिये होते हैं उनके। दर्शनों से पेट भरो, रिक्कत आमेज दुआएं, गिरिया उदारी, क्या है ये? आमाल देखो, वरना यही कुछ होगा। चलें आप। ठीक है हसन साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।